ओम विश्वानिदेव सवितुर्देवतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब वेद के अष्टम मंडल के 46वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कानीत प्रचुर सवा और शीर्षक है तन रूपी रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। ओम श्रावाणि पत्नयो वेदवान् आशवान् वस्त्राणि बिन्दिवामृगः। इस 23वें मंत्र में रूपक के माध्यम से शरीर रूपी रथ को 10 घोड़े अर्थात 10 इंद्रियां खींच रही हैं, चला रही हैं। तो इंद्रियों का स्पष्ट तो नाम नहीं दिया गया है, रथ के रूप में शरीर का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन काव्य की भाषा में कभी कभी ऐसा होता है कि उपमेय और उपमान में उपमान को कहकर उपमेय का अर्थ निकाल लिया जाता है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि विधत रया अत्यंत वेगवान बलवान वीतवारासह बलवान और मध्राह शत्रुओं के बल को मथने वाले दशश्यवाना आशवा 10 श्यावाह माने श्याम वर्णी, आश्वाह माने घोड़े, नैमिम विभ्रात वुतु रथ की धुर को खींचते हैं। तो यानी रथ के धुर को अर्थात रथ को खींचने वाले कौन हैं? वो घोड़े हैं। घोड़े कैसे हैं? रिधत रया अत्यंत वेगवान हैं। और कैसे हैं? शीत वारासा बड़े बलवान हैं। और कैसे हैं? मध्राह शत्रुओं को शत्रुबल को मथ डालने वाले हैं। और कैसे हैं? दशश्यावाह आश्वाह, ये 10 घोड़े आश्वाह माने बड़े वेगवान हैं। और ये क्या करते हैं? नेमिम विभ्रावृतु, नेम कहते हैं रथ की धुरी को। तो ये रथ की धुरी को खींचते हैं, अर्थात रथ को खींचते हैं। तो इसमें कहा क्या गया है रूपक रूप में? वह है कि शरीर एक रथ है और 10 घोड़े इंद्रियां हैं, जो 10 इंद्रियां होती हैं। तो यूं कहा जा सकता है कि हमारे तन रूपी रथ की धुरी को अत्यंत वेगवान बलवान शत्रु को मथ डालने वाले, उन्हें परास्त कर देने वाले 10 कृष्ण वर्णी अश्व खींचते हैं। तो रथ को खींचा करते हैं 10 घोड़े सबल हमारे, अरे दल को दलमल देते बल वेगवान ये सारे। तो रूपक रूप में जैसे हमने कहा, इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि शरीर एक रथ है और 10 घोड़े 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां। इसे इस प्रकार से प्रतीक रूप में और रूपक रूप में देखा जा सकता है।
इंद्रियां प्रमथनशील होती हैं, बड़ी प्रबल होती हैं। गीता में इस बात को कहा गया है, इंद्रियाणि प्रभास प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनम। हरन्ति प्रसभम मनः, ये इंद्रिय बड़ी बलवान प्रमथनशील होती हैं और शरीर को बरबस मथ डालती हैं, यानी मन को बरबस विवश कर देती हैं अपने अनुसार चलाने के लिए, और मन को हरण कर लेती हैं। प्रमाथीन प्रसभम बलम। और तो यह रस का रूपक मानस में भी है। लंका कांड में विरोधी रावण जो रथासीन है, कवचधारी है, उसको देख करके राम से अधीर विभीषण कहते हैं, नहीं तो चंदन नहीं पद नहीं तनु त्राना, कह विधि जितव वीर बलवाना। हे भगवान, आपके पास न तो रथ है, न तनु त्राण माने कवच है, और आपका विरोधी जो है वो कवचित है और रथारूढ़ है, कैसे काम चलेगा। तो राम ने कहा कि कहा राम सुन सखा सयाना, जय विधि जय जय होए सो चंदन आना। वह रथ दूसरा है जिससे विजय होती है। वह रथ कैसा होता है? सौरज धीरज त्यहि रथ चाका, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, और श्रम दम सम द्रम नियम शिली मुख नाना। तो अति अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़, सुनो सखा मति धीर। तो उसमें यह है कि सम दम नियम शिली मुख नाना। शिली मुख कहते हैं बाण को। तो सम दम नियम शिली मुख नाना, इस प्रकार से संसार को हम अपने को सबल बना करके जीत सकते हैं। और उसमें क्या है कि सौरज धीरज त्यहि रथ चाका। सौरज माने शौर्य और धीरज माने धैर्य। जब मनुष्य तन मन से सबल रहेगा और तो वह विजयी होगा, और वही उसके रथ के चक्र है, पहिए हैं। तो सौरज धीरज त्यहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे। बल होना चाहिए, आत्मबल और शरीर बल। और फिर क्या होना चाहिए? सम दम नियम शिली मुख नाना। सम माने सहन शक्ति, दम माने इंद्रियों को दमन करने की शक्ति, यही शिली मुख माने बाण। यही नाना प्रकार के बाण हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो संसार में सम होना चाहिए, अपने मन को वश में रखने, दमन करने, इंद्रियों को वश में रखने, दमन करने की शक्ति हो। सम दम नियम, और नियम संयम का पालन हो। यह नहीं कि थोड़ा सा दुख पड़ गया तो बिलबिलाने लगे, थोड़ा सा सुख मिल गया तो फूल कर घमंड करने लगे, और थोड़ा सा कष्ट पड़ा तो रोने लगे, अधीर हो गए, तो फिर संसार को आप नहीं जीत पाओगे। तो सम दम, और कुछ दम होना चाहिए, माने धैर्य होना चाहिए। तो सम दम नियम संयम, नियम का पालन होना चाहिए। सम दम नियम शिली मुख नाना, बल विवेक दम परहित घोरे, और क्षमा कृपा समता रज जोरे। क्षमाशीलता होनी चाहिए, थोड़ा मोड़ा सहन शक्ति भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसी में जब देखो तब छोटी छोटी बातों में लग करके अपनी शक्ति गंवाओगे,
तो सम दम नियम शिली मुख नाना। और तो इस तरह से अति अजय संसार जीत सकै सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़ सुनो सखा मति धीर। तो यह हो सकता है इसी वेद के रूपक से तुलसीदास जी ने यह लंका कांड में युद्ध के समय रूपक का प्रयोग किया हो। तो यहां भी वही बात है कि 10 घोड़े हैं, 10 इंद्रियां हैं, तो उनको वश में रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? 10 इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, नहीं तो फिर घोड़े, एक घोड़ा आगे भागे, एक पीछे भागे, एक अगल बगल भागे, तब फिर काम बन क्या गया, बिगड़ गया। तो आवश्यकता है कि हम संसार को यदि वश में रखना चाहते हैं तो हम अपने रथ को, शरीर को और मन को दृढ़ बनावें, नहीं तो फिर विजय नहीं हो पाएगी। क्योंकि किससे किससे आप निपटोगे? संसार में तो जगह जगह शत्रु खड़े हैं, बाहर भी भीतर भी। बाहर भी ललकारने वाले हैं, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी चीज के लिए, कोई कहीं पद के लिए, कहीं धन के लिए, कहीं न जाने कितनी समस्याएं हैं। और मन में भी तमाम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि शत्रु रूप में खड़े रहते हैं। तो किनसे किनसे निपटोगे? इसके लिए अपने शरीर रूपी रथ को सबल बनाओ, जैसा संक्षेप में कहा गया है। तो अब हम इस मंत्र का मनन करें, और मननात् त्रायते मंत्र, जो मन को मनन करने के लिए बाध्य कर दे, प्रोत्साहित करे, वही मंत्र है। इसलिए समझना परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम इस रूपक को समझें और आचरण में लाएं। ओम 8:46-23 ऋषि कानीत पृथुश्रवा। और शीर्षक राजा पृथुश्रवा के पुत्र कालीन के दान की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 24वें मंत्र में मंत्र दृष्टा अशभ्य ने जो दान पाया पृथुश्रवा के पुत्र कानीत से, उसका प्रशस्तिपूर्ण कथन है। सुराधसः माने श्रेष्ठ उत्तम धन से, पृथुश्रवसः पृथुश्रवा के पुत्र कानीतः कानीत से जो मैंने दान पाया वह सराहनीय है। उस दान में मैंने हिरण्यम रथम ददत्त, राजा ने सोने का बना हुआ रथ दिया जिसे मैंने प्राप्त किया। मंघिष्ठा सूरि अभूत, परम श्रेष्ठ दाता और ज्ञानी हो कहा गया। वो मेरे द्वारा उसका वर्णन किया गया कि मंघिष्ठा माने परम श्रेष्ठ महान, सूर्य माने दाता है। और इस प्रकार से अपना यश उसने विस्तार किया है। वशिष्ठम श्रमम अकृत, और इस प्रकार से मैंने वशिष्ठम माने श्रेष्ठ, श्रमम माने यश को, अकृत माने
कहा है, बताया है। तो राजा पृथु श्रवा के पुत्र कानीत अत्यंत धनवान है। उन्होंने मुझ ऋषि को स्वर्णिम रथ प्रदान किया है, इसलिए वे परम श्रेष्ठ दाता और विद्वान हो पाए हैं अपने दानशीलता के कारण। इसके बाद हमने उनके यश की प्रशस्ति बखान चारों ओर किया है। तो दानी को दान देना चाहिए और दान पाने वाले को उसका बखान करना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। कोई दे रहा है, कोई उत्तम कार्य कर रहा है तो प्रशंसा होनी ही चाहिए। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमने उसके यश की व्यापक प्रशंसा की। पृथुश्रवा के सुत कानीत जो, वे अति ही धनवान, हमको स्वर्णिम रथ किया करके कृपा प्रदान, इसीलिए जाते कहे वे दाता विद्वान, हमने भी उनके सुयश का कर दिया बखान। ओ 8:46-25 देवता वायु शीर्षक धन बल पाने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 25वें मंत्र में वायु देवता की प्रार्थना की गई है और उनसे याज्ञिक शक्ति, यज्ञ करने से जो शक्ति मिलती है उसे अधिकाधिक रूप में पाने के लिए और साथ ही धनैश्वर्य पाने के लिए प्रार्थना की गई है। तो वायु, हे वायु देवता, महे तमे बड़े दान के लिए मखाए पाजसे, मखाए माने यज्ञ के लिए, पाजसे माने बल के लिए, न आया, इन सबको देने के लिए, न माने हम सबके पास, आया ही माने आओ, भूरि दावने, भूरि माने बहुत, दावने माने दान देने के लिए आओ, ते ही तुम्हारी सद्यः चित महि दावने, शीघ्र ही, महि माने महान विशाल, दावने माने दान देने के लिए। देखिए, महि शब्द तो किसी से कहा जाए कि भाई इसका अर्थ क्या होगा तो बतावेगा कि पृथ्वी, लेकिन ऋग्वेद में महि पृथ्वी के लिए कम प्रयुक्त हुआ है, अधिकांश व्यापकता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो महि का अर्थ वास्तव में व्यापक हुआ ही, क्योंकि पृथ्वी पर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और छोर उसका मिलता नहीं है। इसलिए पृथ्वी को व्यापक होने के कारण महि कह दिया गया और बाद में वही शब्द पृथ्वी के लिए रूढ़ हो गया। जबकि ऋग्वेद में अधिकांश स्थानों पर महि विशेषण के रूप में, व्यापकता के अर्थ देने के रूप में है। तो हे वायुदेव, सद्य माने शीघ्र ही, महि दावने माने महान धन देने के लिए, व्यापक धन देने के लिए, वयम आचक्रम, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो हे वायुदेव, महान ऐश्वर्य पाने के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हमें प्रचुर धन और यज्ञ से प्राप्त होने वाले बल को प्रदान करो, तदर्थ हम प्रार्थना करते हैं।
व्यापक धन बल के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे आवाहन पर शीघ्र ही पधारने की कृपा करो। तो यह देखिए कि अधिकांश मंत्रों में आप पाएंगे कि धनैश्वर्य की कामना की गई है। यह युग संघर्षों का युग भी था और संघर्ष के लिए धन और बल की परम आवश्यकता होती। इसलिए स्थान स्थान पर धन की, बल की, ऐश्वर्य की प्राप्ति की प्रार्थना की गई। अब तुलसीदास जी के युग में तुलसीदास जी ने कहा कि चाहो न सुजस सुमत संपत्ति कछु रिधिशील विपुल बड़ाई, न मैं चाहता हूँ सिद्ध, चाहता हूँ धन, चाहता हूँ दौलत, चाहता हूँ, फिर चाहता क्यों हूँ, हेतु रहित अनुराग राम पद। हम राम के पद में, चरणों में उनसे प्रेम करें, बस यही चाहते हैं। न चाहो न सुजत सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। तो यह वह युग था जबकि धन के कारण चरण लोगों के डगमगा जाते थे, क्योंकि धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करने के लिए जो सम्राट थे मुगल, वे हाथ खोल देते थे कि ठीक है, बन जाओ, 4 आदमियों को, 6 आदमियों, 10 आदमियों को और लाओ, जितना लाओगे हम उतने धन दौलत तुमको देंगे। तो वे तो इस्लामीकरण करना चाहते थे, इसलिए उसके लिए धन उनके लिए कुछ नहीं था। तो उस समय सभ्यता और धर्म, हिंदुत्व के संरक्षण के लिए तुलसीदास जी ने यह कहा है। इसलिए अर्थ करते समय हमें युग को भी देख लेना चाहिए। यह अदूरदर्शिता कहें या ज्ञानता कहें, हट कहें, आजकल लोग कहीं कुछ देखते हैं तो युग नहीं देखते हैं कि किस युग में ये बात कही जा रही है, और कहीं पन्ने फाड़ने लगते हैं रामचरितमानस के, कहीं जला देने की बात कहते हैं। तो भाई युग को देखना चाहिए। जैसे हम गर्मी में नंगे बदन पे बैठे रहते हैं और ठंडी में गर्म कपड़े पहन करके, कोट पहन करके और भी पहन करके आग भी जला लेते हैं, बैठे रहते हैं। अब कोई झगड़ पड़े और युग का ध्यान न दे कि सर्दी का समय है, गर्मी के समय है, तब फिर क्या कहा जाए उसके लिए। तो इसलिए अर्थ करते समय, निर्णय करते समय युग को भी देख लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है यह वैदिक युग था, इसलिए धनैश्वर्य की बार बार कामना की गई है, जो कि बाद के युग में उस तरह से नहीं बैठती है कि क्या धन मांग रहे हैं, हरदम चरणों में भक्ति नहीं मांग रहे हैं। तो यह युग की बात है। वैदिक युग संघर्षों का युग था, यह बात स्पष्ट हो रही है। आर्यों और अनार्यों में संघर्ष चल रहा था। तो ऐसे संघर्ष काल में, आपत्काल में धनैश्वर्य और बलि पुत्रों की आवश्यकता थी, जो कि बार बार मांगा गया है। तो निवेदन यह है कि युग का और परिस्थितियों का भी विचार करना चाहिए। कोई बात घट गई तो कोई बात निकल गई तो हमें निर्णय करने के लिए परिस्थितियों का भी ध्यान करना चाहिए। किसी ने कोई बात कही तो क्यों कही, ऐसे व्यापक रूप से कोई सिद्धांत या कोई कथन है तो क्यों कथन किया गया है ऐसा, और उस समय क्यों ऐसा किया गया, तो युग को भी देखना आवश्यक है। तो हे वायुदेव, महान ऐश्वर्य पाने के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हमें प्रचुर धन और यज्ञ बल प्रदान करने के लिए हमारे आवाहन पर अवश्य आओ। हे वायुदेव, ऐश्वर्य परम से मंडित हम सब हो जाएं, इसलिए विनय हम अपनी करते प्रभु और तुम्हें सुनाएं। प्रचुर ऐश्वर्य हमें मिल जाए,
याज्ञिक शक्ति महान, आओ वायु देवता हमको यह सब करो प्रदान। ओम 8 46 26 देवता वायु शीर्षक दानी वायु देवता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ओम इस 26वें मंत्र में वायु देवता के व्यापक अनुदान का कथन है और इस दानी स्वरूप की व्याख्या की गई है, उस पर प्रकाश डाला गया है। यह अश्वे भी वहते जो वायुदेव घोड़ों से विचरण करते हैं। वायुदेव तेज बहते हैं, तो इसलिए जो तीव्र गति वाला है अश्व, उसका रहना आवश्यक ही है। तो सप्ती नाम त्रिसप्त 3 गुना 7 बार, फिर उसका 70 गुना करने पर जो आता है वह हमें दें, तो वह आता है 1470, 1470। तो उत्साह वस्ते 1470 गायों को वे समर्थ वायु देवता प्रदान करते हैं, इतने दानी हैं। और सोमपाह शुक्र पूतपाह, वे जो वायु देवता हैं वो सोमपाह माने सोमपाई हैं, सोमपान करने वाले हैं। और कैसे हैं? शुक्र यानी वीर्य वाले हैं। वीर्यवान होने का मतलब हुआ शक्तिशाली हैं। और शुक्र का तेजस्वी भी होता है और तेजस्वी हैं। पूतपाह माने पवित्र कराने वाले हैं। पूत माने पवित्र, पाह माने कराने वाला या पान करने वाला। तो वायु देवता जहाँ बहते रहते हैं वहाँ पवित्रता रहती है। जहाँ वायु का सम्यक प्रवाह नहीं हो पाता वहाँ पर दुर्गंध सी आने लगती है। घर के कोने में कीटाणु पलते हैं, मच्छर आदि पलते हैं, क्योंकि वहाँ वायु का प्रवेश अत्यल्प होता है। इसलिए उन्हें पवित्र करने वाला कहा गया है। तो वायु से पवित्रता आती है, ये सब हम जानते हैं, सभी जानते हैं। ये भी सोमे भी, सोम शुद्ध भी, ये भी माने इन, सोमे भी माने सोम के पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने। और जो ऐसा कार्य करते हैं उनके साथ दाना माने दान देने के लिए वायुदेव तत्पर रहते हैं। यानी जो शुभ कार्य करते हैं, जो पवित्र बनना चाहते हैं, उनके लिए वायुदेव सदैव तत्पर रहते हैं। सोमरस पीने वाले, बलवीर्यवर्धक तथा शोधक वायु अपने अश्वों से गमन करते हैं और 1470 गायों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, ताकि जो याचक हैं, जो पवित्र कर्मा हैं, वे गोधन से वंचित न रह जाएं। वे उन्हें प्रदान कर सकें। और प्रदान वही करेगा जिसके पास होगा ही नहीं, जिसके पास हो क्या प्रदान करेगा। तो 1470 गायों को आश्रय देते हैं। तो गायों का पालन एक पुण्य कार्य है। साथ ही साथ इतनी प्रचुर गायों से मतलब है कि वे मांगने पर पर्याप्त गोधन भी दे सकते हैं। ऐसे वायु देवता को नमन है। वायुदेव शोधक, बलवर्धक, चढ़े अश्व पर आते 1470 गायों के आश्रय प्रद कहलाते, जो यज्ञ रचाते और सोमरस
करते हैं तैयार, उनके हित में निज अनुदानों का करते विस्तार। ओ 846 27 देवता वायु, शीर्षक कर्म प्रेरक वायु। अब संबंधित मंत्रों का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 27वें मंत्र में यह कहा गया है कि वायुदेव निष्काम कर्म करने वाले हैं और एतदर्थ वे मनुष्यों को प्रेरित करते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा के लिए आतुर मत रहो। तो गीतोक्त उपदेश है, क्योंकि वायु देवता अपना कार्य करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं कि हम कितना तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, अगर हम ना हो तो फिर तुम रह नहीं सकते 5 मिनट भी, और किसी से कुछ चाहते भी नहीं है, वे अपना कर्म करते जाते हैं। तो इसलिए वायु देवता के निष्काम कर्म की प्रशंसा करो और उन्हीं का अनुकरण करो। जो वायु देवता मेरे लिए यानी हम सबके लिए इमम माने इस प्रकार व्यवहार करते हैं। चित्रम दावने, चित्रम माने विलक्षण, दावने माने दान देने के लिए वे तत्पर रहते हैं। अमंदत, आनंदित होते हैं कुछ दे करके, वे खिन्न नहीं होते हैं कि हमने दे दिया तो हमारा कोष खाली होता जा रहा है। सुक्रतु, वे उत्तम कर्म करने वाले हैं। क्रतु माने यज्ञ भी होता है, लेकिन यज्ञ उत्तम कर्म ही है, इसलिए सुक्रतु कहा गया है, उत्तम कर्म करने वाले हैं वायु देवता। अरटवे, वे सदैव युवा बने रहने वाले हैं। अक्षय, वे व्यवहार कुशल हैं। सुकृत्वानि, ये उत्तम कर्मों को करने में प्रवीण हैं। नहुषे माने मानवों में सुकृतशय श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, और मानवों में श्रेष्ठ कर्म करने वालों को वे प्रेरित करते हैं कि तुम अत्यधिक श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, और जो कर्म में शिथिल होते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि अत्यधिक उत्तम कर्म के लिए तुम मेरी तरह सदैव उद्यत रहो। यह जो दानशील वायु हमें विलक्षण दान देकर आनंदित होते हैं, दान देकर प्रसन्न होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए हमारा इतना धन चला गया। तो यह जो दानशील वायु हमें विलक्षण दान देकर आनंदित होते हैं, वो सत्कर्मपरायण यशस्वी हैं। वह दान और सुयश जैसे श्रेष्ठ कर्मों के लिए मनुष्यों को अपने निष्काम कर्म द्वारा प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। वायुदेव का दान विलक्षण, वायुदेव का दान विलक्षण हमें प्राण देता है, वह जीवन दाता है, हमको सदा त्राण देता है। वह कर्मपरायण हमको कर्म योग सिखलाता, सत्कर्मों का प्रेरक बनकर जग जीवन में आता। ओम 846-28 देवता वायु, शीर्षक दानी वायुदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 28वें मंत्र में यह कथित है कि जो मनुष्य संयम युक्त धन पाने के लिए संयमी जीवन बिताता है, वह व्यक्ति वायु देवता का विशेष कृपा पात्र हो जाता है।
इस मंत्र में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का कथन है ताकि व्यापक धनैश्वर्य प्राप्त हो सके। तो घृतस्नाह वायो, हे घृत के समान शुद्ध सक्षम स्निग्ध वायु देवता। तो घृत जो है वह बल प्रदान करता है और स्निग्ध होता है और शुद्ध होता है। तो यह वायु का अपने ही समान स्वरूप बताने वाला है। तो वायो, हे वायु देवता, तुम घृतस्नाह, घृत के समान शुद्ध हो, स्निग्ध हो, शक्तिप्रद हो। तो यह जो मनुष्य गुण संपन्न सशक्त तुम्हारा स्मरण करता है, उचच्छे वपुष, वह अस्तुत्य शरीर वाला हो जाता है। उचच्छे माने अस्तुत्य, वपुष माने शरीर में, स्वराट माने स्वयं अपना शासक, यानी वह इतना सक्षम हो जाता है, सबल हो जाता है, आत्म नियंत्रित होता है कि वह स्वराट स्वयं अपने ही पर आश्रित, अपने ही तेज से प्रकाशित हो जाता है। अशेषतम, और वह मनुष्य पर्याप्त समृद्ध का अधिकारी हो जाता है। अशेषतम माने घोड़े से, रजेशितम माने ऊंट से अथवा खच्चर से, सुनेशितम माने कुत्ते से लाया गया धन वह प्राप्त करने लगता है। इदम तत् प्राज्म, यह वह अन्य खाद्य पदार्थ जो कथित है वह प्राप्त करता है। तो हे घृत के समान शुद्ध पवित्र स्निग्ध बलवर्धक वायुदेव, जो पुरुष अस्तुत्य मानव शरीर में उसका नियंत्रक हो जाता है, जिसका तन मन उसके वश में रहता है, वह पुरुष श्रेष्ठ अधिकारी बन जाता है, समृद्धि प्राप्ति का पात्र बन जाता है। और उस पुरुष को तुम घोड़ों, ऊंटों तथा कुत्तों आदि द्वारा लाया गया पर्याप्त अन्न प्रदान करते हो। तो यानी वह पर्याप्त अन्न प्राप्त करता है, घोड़ों से लाया गया धन उसे मिलता है, ऊंटों से लाया गया धन उसे मिलता है तथा कुत्तों से लाया गया धन जो वांछित होता है वो प्राप्त करता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि घोड़ों या खच्चरों के पीठ पर लाया गया, ऊंटों द्वारा लाया गया, कुत्तों के पीठ पर लाद कर लाया गया। अब इसकी व्याख्या आवश्यक है कि भाई वायु के उपासक तो वैदिक थे ही, लेकिन कुत्तों की पीठ पर धन लाने का क्या तात्पर्य? और ऊंट का तो समझ में आ जाता है कि भाई रेगिस्तानी प्रदेश था, वह सप्त सिंधु पंजाब आदि प्रदेशों में जहाँ आर्यों का निवास था, उसी के आसपास रेगिस्तानी प्रदेश भी राजस्थान का, तो वहाँ से ऊंट के द्वारा लाद कर धन लाया जाता है, समझ में आया। लेकिन कुत्तों द्वारा कैसे लाया जाता? तो इससे यह प्रतीत होता है कि ध्रुव प्रदेश
का भी ज्ञान था और वहाँ कुछ दिन आर्य रहे होंगे। ज्ञान था, रहे हों या न रहे हों, लेकिन उस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का उन्हें पूरा ज्ञान था कि कुत्तों के द्वारा जीवन बिताया जाता है और धन जीवन के हेतु लाया जाता है। तो ये तो ध्रुव प्रदेश में होता है। यहाँ एस्किमो के लिए कुत्ते बड़े उपयोगी होते हैं। स्लेज नाम की गाड़ी कुत्ते खींचते हैं और जो वे शिकार करते हैं वो कुत्ते की पीठ पर ही लाद कर या उसके द्वारा स्लेज नाम की गाड़ी पर लाद कर लाते हैं। तो यह कुत्ते की पीठ पर लाने वाली बात तो नहीं समझ में आती है, लेकिन बात तो सही है। अब इतना तो कहा ही जा सकता है कि ध्रुव प्रदेश का ज्ञान वैदिक आर्यों को था, और हो सकता है कि इसी आधार पर बाल गंगाधर ने यह कहा हो कि आर्यों का मूल प्रदेश ध्रुव प्रदेश था, क्योंकि आर्यों के मूल प्रदेश में मतवैभिन्न है। तो उसमें बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान ध्रुव प्रदेश माना है। तो हो सकता है इन्हीं मंत्रों से प्रेरित होकर के वे यह सिद्धांत प्रतिपादित किए, ऐसा समझा जा सकता है। तो हे वायु देवता, नमन तुम्हें, तुम शुद्ध बुद्ध घृत के समान अस्तुत मनुष्यन पाकर जो संयम से रह पाता सुजान, देकर घोड़ों ऊंटों कुत्तों द्वारा जो लाया जाता है उस खाद्य पदार्थ पुष्ट को वह संयमी सहज ही पाता है। तो ऊंटों द्वारा खाद्य पदार्थ को ले जाने से रेगिस्तानी प्रदेश का और कुत्तों द्वारा खाद्य पदार्थों को ढोकर लाने से स्लेज गाड़ी में जुटे हुए कुत्तों से संबंधित ध्रुव प्रदेश का संकेत देखा जा सकता है। और इससे सिद्ध होता है कि आर्यों को उस प्रदेश का ज्ञान अवश्य था जहाँ कुत्ते स्लेज गाड़ी में जोते जाते थे और उनकी आवश्यक सामग्रियां लाई जाती थी। ओम 8:46-29 वसो सभ्य ऋषि मंत्र दृष्टा हैं, कानीत पृथ्वीश्रवा देवता हैं और शीर्षक है दान की प्रशंसा। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 29वें मंत्र में यह कथित है कि मंत्र दृष्टा वशो शब्द ऋषि ने दानी पृथुश्रवा कानीत से व्यापक धन पाया है, और जिसका वे कथन करते हैं इस मंत्र में। अध माने अब मैं दानी पृथुश्रवा कानीत द्वारा दिए गए दान का परिचय दे रहा हूं। उन दानी ने ईश्वराय प्रियम, जो अत्यधिक प्रिय है और अत्यधिक श्रेष्ठ है, उस दान को षष्टि सहस्रा विष्णाम अश्वानाम, षष्टि सहस्रा माने 60,000, विष्णाम माने बलवान, अश्वानाम माने अश्वों के रूप में पाया है। यानी 60,000 बलवान घोड़े मुझे दान में दिए गए हैं। तो संप्रति बलवानों को प्रिय 60,000 बलशाली घोड़े मैंने दान में प्राप्त किए हैं।
जो संप्रति 60,000 अश्व बलवानों की है, बलवानों को है अति भाया। जो संप्रति 60,000 अश्व बलवानों को है अति भाया, अब उसे दान में मैंने दानी नृप द्वारा है पाया। ओम 8, 46, 30। देवता कानीत पथुश्रवा शीर्षक दान की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। रागादयोजमुपयन्ति मध्वयोपवाचन्ति सुबद्धयः। इस 30वें मंत्र में दानी पृथुश्रवा कानीत के द्वारा जो दान ऋषि को मिला है उसका कथन है। गावः यूजम यूथम न। गावः माने गाय, यूथम माने झुंड, न माने समान। गायें जैसे अपने झुंड में जाती हैं, झुंड के झुंड दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही पृथुश्रवा कानीत द्वारा जो हमें बैल मिले, वृषभ मिले, वे सब मेरे साथ चले और मेरे आश्रम तक आए। तो कानीत पृथुश्रवा ये देवता हैं और ऐसा कहा गया है कि यश वाक्यम सऋषि और यह तेन उच्यते सह देवा। तो जिसका वाक्य होता है वो तो ऋषि होता है, शब्द रचना जिसकी होती है वो ऋषि होता है मंत्र में, लेकिन जिसके विषय में कहा जाता है वही देवता होता है। तो इस स्थान पर कोई ज़रूरत नहीं कि जो वेद वर्ण देवता हैं, इंद्र, वरुण, उषा, पूषा आदि वही देव हों। मनुष्य भी देव स्थान पर रखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कानीत पृथुश्रवा है, ये राजा थे। कानीत पुत्र थे और पृथुश्रवा उनके पिता थे। तो ये प्रथा वैदिक युग में थी कि पुत्र के साथ साथ पिता का भी नाम जुड़ा होता है। आज भी ऐसा देखा जाता है कुछ प्रांतों में। तो दान की प्रशंसा है और वृषभ पर्याप्त मात्रा में ऋषि को मिला। तो बैलों की भी बड़ी उपयोगिता थी उस समय। गायों के साथ साथ कृषि प्रधान देश था ही, और उसी का कथन है कि जिस प्रकार गायें अपने झुंड के साथ चलती हैं, वैसे जो मुझे दान में प्रदत्त बैल थे वो एक साथ हमारे आश्रम की ओर चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर बध्रया शब्द एक है। बध्रया माँ उपयंत, बैल मेरे पास आते हैं, मेरे साथ चलते हैं आश्रम की ओर। तो बद्ध शब्द जो है वो लोक आज के लोक भाषा में भी अवधि में मिलता है। मतलब लोग कहते हैं कि बर्थ, कितने बर्थ हैं उनके पास। तो बर्थ रूप में आज भी इस बध्रया, बध्र, यहाँ बध्र है, बध्रया है तो उसका बहुवचन हो गया बध्रया। मूल शब्द है बध्र। तो बध्र और बरथ कहा जाता है। उनके इतने बर्द हैं यानी बैल हैं। तो बर्द शब्द या बध्र शब्द आज भी विकृत रूप में मिलता है। बर्ध जो अवधि में कहा जाता है कि इतने बर्ध हैं,
तो इसी बद्ध का विकृत रूप समझ पड़ता है। तो जिस प्रकार गायें अपने झुंड के साथ चलती हैं, वैसे पृथुश्रवा द्वारा प्रदत्त वृषभ हमारे साथ चलते हैं। गायें अपने झुंडों में हिलमिल कर जाएं, जैसे पृथुश्रवा प्रदत्त वृषभ भी मेरे संग चले वैसे। ओम 8:46-30 देवता कानीत पृथुश्रवा शीर्षक दान की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 31वें मंत्र में भी दानी पृथुश्रवा कानीत के दान की प्रशंसा है। चारणे उष्ट्राणाम गणे, चारणे माने विचरण करने वाले। ऊंटों के समूह में से शतम अचिक्रत 100 ऊंट मुझे दान में कानीत पृथुश्रवा ने दिए। अध माने और भी, श्वेतनेशु सफेद गायों में से 20 शताह, 20 शताह माने 120 यानी 2000 अर्थात 2000। 20 शताह माने 2000 अर्थात 2000 गायें भी दी। तो उस दान की परंपरा में मिलने वाले दानों की गणना बताई जा रही है कि उसके बाद जो हमें और दान मिला, उन देवरात नृप द्वारा वह है विचरण करने वाले ऊंटों के झुंड में से 100 ऊंट मिले, और श्वेत वर्ण वाली गायों में से 2000 गायें हमें दान में मिली। विचरणशील ऊंट झुंड से ऊंट हमें 100 किए प्रदान। श्वेत वर्ण वाली गायों में 2000 गायें दी दान। ओ 8:46-32 देवता वायु शीर्षक रक्षक देववायु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 32वें मंत्र में दान की प्रशंसा है। वायु देवता बहुत बड़े दानी हैं, इसका कथन है, और इंद्रादि देव भी देते हैं। तो दानात देवा, तो जो देव ही देव है, तो वायु देव हमें देते हैं, जीवन देते हैं, इसलिए वे दानात देवा कहे जाते हैं। और ये उदाहरण है मानव मात्र के लिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा दो और पाने की इच्छा मत रखो। सच्चा दानी वही है जो दे, मतलब देने लेने का उपक्रम तो चलता ही रहता है। एक जगह पर व्यक्ति देता है तो दूसरी जगह पाता है, तो ये तो एक सिलसिला है। लेकिन केवल पाता ही रहे, दे नहीं, तो वह फिर
निंदित होता है वेद की विचारणा में। तो तरुक्षः माने सबको आश्रय देने वाले वायु देवता, विप्रः माने ज्ञानी है, विप्र माने ब्राह्मण जो जन्म से माने जाते हैं वे नहीं, विशेष रूपेण प्रजानाति इति विप्रः, जो विशेष ज्ञानी हो वही विप्र है। तो वायु देवता विप्र हैं क्योंकि वह विशेष ज्ञानी है। बलबूथे, और कैसे हैं? बलबूथे माने बड़े ही प्रबल बलवान हैं। शतम दासे, वे सैकड़ों लोगों को, आददे माने देते ही रहते हैं प्राणवायु। तो सैकड़ों से तात्पर्य हुआ कि अनेक, जब सैकड़ों कह दिया जाता है तो उसका मतलब हुआ कि फिर 99 के बाद आने वाला 100 नहीं बल्कि अनेक। तो जो वायु देवता हैं वो शतम दासे माने सैकड़ों लोगों को देते ही रहते हैं। तो सैकड़ों मतलब वो अनंत, क्यों गिन करके थोड़े कि 100 ही को देते हैं और को नहीं देते हैं, अपने अनुदान जीवन। तो वायु, हे वायु देवता, ते थे इमे जना, वे स्तुति करने वाले तुम्हारे भक्त प्रेमी जन, इंद्र गोपाह, जो कि इंद्रदेव के संरक्षण में हैं, मदंती, वे आनंदित होते हैं। देव गोपाह, देवों अथवा विद्वानों से रक्षित, गोप माने रक्षण होता है, गोपाह माने रक्षण करता। तो देव गोपाह माने देवों अथवा विद्वानों से रक्षित। देव विद्वान के लिए भी आता है क्योंकि विद्वान ही सब कुछ देता है, विद्या देता है, विद्या अनंत है। तो अनंत विद्याओं को जो देता है वह देव है। तो ये देवता जो हैं देव हैं और अनंत प्रकार के दानों को देते रहते हैं। विद्वान भी वैसे होता है। विद्वान जब राष्ट्र में होते हैं तो केवल विद्वान से नहीं समझना चाहिए कि जो केवल पढ़ाने वाला है, एक विशिष्ट भाग को ही पढ़ाता है, विषय को ही पढ़ाता है, वही नहीं। विद्या तो अनंत शास्त्र विपुलाश्च विद्या अल्पस्य आयु, तो अनंत ज्ञान है, विद्याएं बहुत हैं, उसकी गणना नहीं की जा सकती। तो उन विपुल विद्याओं को जो समाज हित में, राष्ट्र हित में प्रदान करते रहते हैं, वे देवता मदंती माने आनंदित होते हैं अपने दान को जो उनके पास संचित है उसको देकर के। सबको आश्रय देने वाला बुद्धिमान बलशाली वायु सबको प्राण प्रदान करता है। हे वायुदेव, ये स्तुतिकर्ता इंद्र से संरक्षित होकर आनंदित होते हैं और देवों अथवा विद्वानों से रक्षित होकर आनंदित होते हैं। वे हम सबका कल्याण करें और राष्ट्र को समुन्नत करें। वायु सभी का आश्रयदाता, सबको कर्ता प्राण प्रदान, बलशाली है, बुद्धिमान है, रखता सभी वस्तु का ज्ञान, स्तुतिकर्ता, इंद्राशय में पाते हैं आनंद महान, देवों का आश्रय आनंदित करता सुख देते विद्वान, देवों का आश्रय आनंदित करता सुख देते विद्वान। ओम 8 46 33। देवता कानीत पृथुश्रवा शीर्षक दिव्य उपलब्धि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
इस 33वें मंत्र में, जो कि सूक्त के समापन का मंत्र है, वो रहस्यवादी है। इसके शब्द जो हैं वे सीधे अपने अर्थ को न दे करके किसी दूसरे भाव को जो रहस्यमय है उसको प्रकट करते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कि वायु का सेवन करने वाला यानी प्राणायाम करने वाला व्यक्ति क्या उपलब्धि पाता है। तो यह मंत्रद्रष्टा ऋषि जो कि प्राण साधना करने में संलग्न रहा है, उसने उसके बदले क्या उपलब्ध किया है। अध माने तदुपरांत, श्या माने वह जो साधक है जिसका नाम वश है, वह जो मंत्रद्रष्टा है और साधक ऋषि है, उसने साधना के फलस्वरूप क्या पाया कि अध रुक्मा स्वर्णालंकारों से सजी हुई स्त्री पाई, मही प्रतीची योजना बड़ी ही उत्कृष्ट ऐसी स्त्री को प्राप्त किया। असभ्यम वशम विनियते, असभ्य वश, असभ्य के पुत्र वश के प्रति वह स्त्री लाई गई। तो जो वश है वो असभ्य के पुत्र हैं। तो इसके पश्चात स्वर्णालंकारों से विभूषिता बड़ी ही उत्कृष्ट रमणी असभ्य के पुत्र वश के सम्मुख ले जाई गई। तो तदनंतर स्वर्णालंकारों से मंडित उत्तम नारी दानी वश के सम्मुख ले जाई जाती अति प्यारी। तो प्राण साधक, प्राण माने प्राणायाम का साधक जो है वह वश ऋषि हैं, जो असभ्य के पुत्र हैं। तो उन्होंने सम्यक रूप से प्राणाराधन किया, यानी प्राणायाम को साधा, योग की साधना की, और वायु निरोध के पश्चात जो दिव्य प्राण शक्ति मिली वही नारी है। वो क्या है? कुंडलिनी। जब योग सिद्ध हो जाता है तो कुंडलिनी का जागरण होता है। कुंडलिनी जागृत होकर जो रीढ़ की हड्डी है उसके माध्यम से चढ़ करके सहस्रार चक्र में, जो कि सिर में स्थित होता है, वहां पहुंच जाती है। और फिर वहां एक दिव्य प्रकाश का उससे अनुभवन होता है। और फिर वह व्यक्ति कर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ हो जाता है और फिर उसे सिद्धि रूपी रमणी प्राप्ति होती है। तो यह रूपक रूप में कहा गया है। तो जो वश है, वश वो पुत्र हैं, और किसके पुत्र हैं? अशव्य के। तो अशव्य पुत्र वश ने प्राण साधना की, और सम्यक प्राण साधना के उपरांत वायु देवता प्रसन्न हुए और वायु निरोध हुआ। वायु की गति जो है वो पहुंची रीढ़ की हड्डी से होकर के सहस्रार चक्र तक, और उसके पश्चात दिव्य शक्ति कुंडलिनी जागृत हुई और वह ब्रह्म ज्ञान और अलौकिक ज्योति से सुसज्जित हो गई।
और वह दिव्य नारी के रूप में प्राप्त हुई। वही कुंडलिनी शक्ति ही यहाँ दिव्य नारी है। तो बात जो है कही गई वह आलंकारिक ढंग से कही गई और प्रतीकों के माध्यम से कही गई, जिसको हमने स्पष्ट रूप से कहने की चेष्टा की। तो ऋषि वैदिक समर्थ साधक थे और प्राणवायु को वश में करके जब सिद्ध की अवस्था आ जाती थी तो उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती थी। वही कुंडलिनी नारी है, स्त्री है, रमणी। वह फिर सहस्रार चक्र में पहुंचती थी और फिर एक अलौकिक आभा का जागरण होता था और वह साधक उस समय सब कुछ जान सकने में समर्थ हो जाता था। तो यही कथन आलंकारिक ढंग से इस मंत्र में किया गया है। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 86वें सूक्त के 33वें मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6979। अब इस सूक्त के जो 46वां संख्यक है उसमें जो है वो इंद्र की, कानीत पृथुश्रवा राजा की, वायु आदि की प्रार्थनाएं हैं। वायु के द्वारा मनुष्य एक उच्च कोटि का योग साधक बनकर कुंडलिनी जागरण करता है और प्राणवायु का निरोध करके सिद्धि प्राप्त करता है, इसका कथन है। और कानीत पृथुश्रवा एक राजा थे, वे बड़े दानी थे। उनकी दान व्यवस्था का अत्युत्तम विस्तृत वर्णन 3-4 मंत्रों में हुआ है। वायु देवता का तो हुआ ही है। प्रारंभ में इंद्र देवता की शक्तिमत्ता का कथन है और इस प्रकार से इस सूक्त में अनेक आलंकारिक योजना द्वारा रहस्यमय ज्ञान का प्रतिपादन हुआ है और इसके माध्यम से ही बाद में योग शक्ति का जागरण हुआ होगा। ऋषियों ने वानप्रस्थ लिया होगा और अरण्य में निवास किया होगा और उन्होंने इन्हीं सांकेतिक शब्दों का विवेचन किया होगा, अध्ययन किया होगा, चिंतन मनन किया होगा और प्रायोगिक रूप में उसको सिद्ध किया होगा और योग के रूप में वो जाना गया होगा। जो योग शास्त्र है, योग दर्शन है, इन्हीं सब मंत्रों के विस्तार के रूप में आगे एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में विकसित हुआ है। तो इस प्रकार से वेदों में भिन्न भिन्न ज्ञानों का कथन है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो वेदों से अछूता रहा हो। ये बात है कि सांकेतिक रूप में कहे गए और किन्हीं कारणों से भाषा के काठिन्य के कारण वह लोगों की पहुंच के बाहर होता गया। लेकिन अब तमाम ऐसे साधन विकसित हो गए हैं जिससे पूर्व की तरह, पहले की तरह अब वेदार्थ समझने में वो दुरूहता नहीं रही है। तो हम तो एक अलग प्रयास कर रहे हैं, संकेत मात्र दे रहे हैं, जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक कह रहे हैं। लेकिन प्रार्थना है कि
आप सब अब हमसे कहीं आगे पहुँचें और वेद मंत्रों में जो छिपी हुई महत्ता है, जो गूढ़ ज्ञान है, विज्ञान है, गणित है, ज्योतिष है, उन सबका ज्ञान प्राप्त करें, मंथन करें और विज्ञान में सबसे आगे इस देश को करें। जो वेदों में सांकेतिक है उसको प्रकट करें, ज्ञान का, विज्ञान का, दर्शन का, गणित का। कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा संकेत नहीं है जो वेदों में ना मिले। आवश्यकता है अध्ययन की, लगन की। तो आप सब हमारी इस विनम्र प्रार्थना से प्रभावित ना हो भले, लेकिन इतना अवश्य करें कि एक प्रचार प्रसार करें ताकि वेद के अलौकिक ज्ञान का चारों ओर प्रचार प्रसार हो। भारत का भविष्य तो उज्जवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आकाश के क्षेत्र में जो भारत को प्राप्ति हो रही है उसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है। तो यह जागरण काल है, सूर्योदय के पूर्व आने वाले उषा काल का, ब्राह्म मुहूर्त का परिचायक है। उसके पश्चात तो ज्ञान का आलोक प्रकाश निरंतर बढ़ता ही जाता है। तो यह उषा काल है, दिन का प्रारंभ काल है। अब आप जगत गुरु बनने की भूमिका बनाएं और वेदाध्ययन में अपने चित्त को लगाएं। यह भगवत कृपा से चारों वेदों का मैंने अध्ययन किया और उनकी व्याख्या की। यह चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से प्रकाशित भी हो गया है। जो चाहें वे उसे प्राप्त कर सकते हैं और जो सुधी साधक हैं, सुधी श्रोता हैं, वे चाहें तो अध्ययन के लिए मंगा सकते हैं। और जो हम कुछ वर्णन करते हैं उसे और उन मंत्रों को साथ में ले करके बहुत कुछ जान सकते हैं, ऐसा मेरा कथन है। और आशा है कि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।